गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में अध्याय 7 पढ़ेंगे, जिसमें है शब्द रचना। उसमें उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ेंगे। इसके शीर्षक से ही स्पष्ट है कि शब्द रचना यानी शब्द को बनाने की प्रक्रिया। तो शब्द को बनाने की प्रक्रिया में उपसर्ग और प्रत्यय का विशेष महत्व है, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय वैसे शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे या पीछे लग करके नए शब्द का निर्माण करते हैं। इसका महत्व इस रूप में है कि जब ये नए नए शब्द बनते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा, तो हिंदी का शब्द भंडार जो है, शब्दकोश जो है, वो समृद्ध होता है। और किसी भी भाषा की समृद्धि के लिए, उसकी सशक्तता के लिए उसके शब्दों का बड़ा भंडार होना जरूरी है। तो इस तरह से हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के महत्व को समझ सकते हैं। तो हम लोग अब एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उपसर्ग। अब ये उपसर्ग क्या है? तो यह दो शब्दों से बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ है निकट और सर्ग का अर्थ है सृष्टि, यानी निकट आकर के जो सृष्टि करे यानी नए शब्द बनाए। तो शब्दांश जो है वो निकट आकर के नए शब्द की रचना करते हैं। तो वो कहाँ पे निकट आते हैं? तो हम उपसर्ग की परिभाषा से इसको समझेंगे। जैसे यहाँ हम लोग परिभाषा को देखेंगे, उपसर्ग की क्या परिभाषा है। तो वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, नए शब्द बनाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ मूल शब्द हार है, जिसमें आ उपसर्ग लगा तो बना आहार। इसी हार शब्द में प्र उपसर्ग से बना प्रहार, वि उपसर्ग से बना विहार, सम उपसर्ग से बना संहार। तो एक ही मूल शब्द में अलग अलग उपसर्ग लगा करके हम कई शब्द बना लिए। तो इससे स्पष्ट है कि उपसर्ग जो है शब्दों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसकी परिभाषा हम लोगों ने समझ लिया कि वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, यानी संस्कृत शब्दों से जो आए हैं उपसर्ग वो संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अत्यधिक में अति जोर अधिक, अनुशासन में अनुजोर शासन, अनु यहाँ उपसर्ग है। उसी तरह से सुपुत्र में सु उपसर्ग है, सुपुत्र। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग जो तद्भव शब्द से आते हैं। जैसे अन जोर पढ़ अनपढ़, अन उपसर्ग है। अजोर भाव अभाव, अ उपसर्ग है। कु जोर कर्म कुकर्म, अध जोर खिला अधखिला। तो इस तरह से यहाँ शब्दों का निर्माण हुआ है। उसी तरह से विदेशी भाषा उर्दू अंग्रेजी आदि के उपसर्ग, जैसे उर्दू के उपसर्ग को हम लोग देखें, कम जोर उम्र कम उम्र। उसी तरह से बद जोर सूरत बद सूरत, यहाँ कम और बद जो है वो उपसर्ग है। उसी तरह से गैर हाजिर में गैर उपसर्ग है। गैर हाजिर एक शब्द की रचना हुई गैर उपसर्ग लगा करके। उसी तरह से अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं। अंग्रेजी के उपसर्गों को लगा करके शब्द की रचना की जाती है। जैसे हेड मास्टर, हेड उपसर्ग है, मास्टर शब्द में ये लगा है। उसी तरह से वाइस चांसलर, वाइस यहाँ पे उपसर्ग है। अब हम लोग देख रहे हैं संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के अव्यय शब्द भी उपसर्ग का काम करते हैं। वे भी किसी शब्द के आगे जुड़ करके शब्द को बदल देते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे अंतः जोर करण अंतःकरण, अंतर जोर मन अंतर्मन, सह जोर पाठी सहपाठी। अब इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हिंदी में 4 तरह के उपसर्ग हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय।
अब ये प्रत्यय क्या है? उपसर्ग में हम लोगों ने देखा कि कोई शब्दांश किसी शब्द के पहले लग करके नए शब्द की रचना करते हैं। प्रत्यय क्या है कि प्रत्यय जो है किसी शब्द के, प्रत्यय वैसे शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़ करके, अंत में जुड़ करके उस शब्द में परिवर्तन लाते हैं। जैसे दूध जोड़ वाला, दूध वाला, यहाँ पे दूध के बाद शब्दांश लगा है वाला तो बन गया दूध वाला। उसी तरह से गाड़ी जोड़ वाला, गाड़ी वाला। फिर इसी तरह से रिक्शा वाला, ठेला वाला, कई तरह के लगा करके हम लोग कई तरह के प्रत्यय लगा करके शब्द बना सकते हैं। अब है प्रत्यय के भेद। ये प्रत्यय के भेद क्या हैं? तो दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कृत प्रत्यय की परिभाषा क्या है। तो कृत प्रत्यय उन प्रत्ययों को कहते हैं जो किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। जैसे पढ़ाई, लिखाई, उड़ान। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पढ़ धातु है। जैसा कि बच्चों तुम लोग जानते हो कि पढ़ जो है वो धातु है, क्रिया का मूल रूप है। तो इसकी परिभाषा से ही स्पष्ट है कि धातु या क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। पढ़ जोड़ आई, पढ़ धातु है, आई प्रत्यय लगा है। उसी तरह से लिख जोड़ आई, लिख धातु है और उसमें आई प्रत्यय लगा है। उसी तरह से उड़ धातु है, उसमें आन प्रत्यय लगा है। तो इस तरह से पढ़ाई, लिखाई, उड़ान आदि शब्द बने हैं। अब देखते हैं हम लोग कि कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं। तो कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो ये कर्तृवाचक कृत प्रत्यय क्या है? जिस प्रत्यय से कर्ता का बोध होता है, क्रिया करने वाले का बोध होता है, उसे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे रखवाला, रखवाला कर्ता का बोध कराता है। धावक, धावक दौड़ने वाले का बोध कराता है। पालक, पालने वाले का बोध कराता है। इसमें प्रत्यय है, जैसे रख जोड़ वाला, यहाँ वाला प्रत्यय है। यहाँ पे धाव जोड़ अक, अक प्रत्यय है। यहाँ पे पाल जोड़ अक प्रत्यय है। दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। वैसे प्रत्यय जो कर्म का बोध कराते हैं, वाक्य में जो कर्म का काम करता है वैसे शब्दों का बोध कराते हैं। जैसे खिलौना, खेल जोड़ औना, यहाँ औना प्रत्यय है। उसी तरह से ओढ़नी, ओढ़ जोड़ ओढ़नी, ओढ़ जोड़ नी, ओढ़नी। गा जोड़ना, गाना। अब ये कैसे कर्मवाचक हैं? जैसे बच्चे ने खिलौना मांगा तो यहाँ पे खिलौना जो है कर्मवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इसी कारण इसका नाम है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, जो कर्मवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय। अब करणवाचक कृत प्रत्यय क्या है? तो वैसे प्रत्यय जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है। जैसे मथनी, मथ जोड़नी, मथनी, किसी ये दधी को मथने वाले सामान को मथनी कहते हैं। उसी तरह से झाड़ू, झाड़ने वाले चीज को झाड़ू बोलते हैं। झाड़ जोड़ ऊ, ऊ प्रत्यय है यहाँ पे। उसी तरह से झूला, झूल जोड़ आ, झूला, तो आ प्रत्यय है वहाँ पे। इसके बाद है भाववाचक कृत प्रत्यय। वैसे प्रत्यय जिससे क्रिया के भाव या व्यापार का बोध होता है। जैसे लड़ाई, लड़ाई, लड़ जोड़ आई, लड़ाई, यहाँ पे भाव का बोध हो रहा है, आई प्रत्यय है यहाँ। उसी तरह से मिल जोड़ आप, मिलाप, यहाँ पे मिलाप भाव का बोध करा रहा है। उसी तरह से लिख जोड़ आवट, यहाँ पे आवट प्रत्यय है। तो यह लिखावट जो है वो क्रिया के भाव का बोध करा रहा है। उसके बाद है
क्रियावाचक कृत प्रत्यय वैसे प्रत्यय जो क्रिया का बोध कराता है, जैसे भागता हुआ, दौड़ता हुआ, खेलता हुआ। तो यहाँ पे हुआ जो है वो क्रियावाचक कृत प्रत्यय है। दौड़ता हुआ में फिर दौड़ता कृत प्रत्यय है। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने देखा कि कृत प्रत्यय के ये पांचों भेद हैं, जिसके विषय में हम लोगों ने जाना कि ये किसी धातु या क्रिया के अंत में लगते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय की परिभाषा। तद्धित प्रत्यय क्या है? तो संज्ञा या विशेषण के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मानवता, दुष्टता, बचपन, दगाबाज आदि। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मानव जोड़ता, मानवता। अब मानव क्या है? संज्ञा है। तो इस तरह से संज्ञा में ता प्रत्यय जुड़ करके बनाया मानवता। उसी तरह से दुष्ट, दुष्ट क्या है? विशेषण शब्द है, उसमें ता प्रत्यय लग करके बना दुष्टता। उसी तरह से बचपन, दगाबाज आदि शब्द है, इसमें पन प्रत्यय है, इसमें दगाबाज में बाज प्रत्यय है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि तद्धित प्रत्यय में संज्ञा या विशेष, संज्ञा और विशेषण के अंत में प्रत्यय जुड़ते हैं, प्रत्यय लगते हैं। अब बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। जैसे सफलता, सफलता में क्या है? मूल शब्द है फल, मूल शब्द है यहाँ पे फल, और यहाँ स है उपसर्ग और ता है प्रत्यय। तो इस तरह से यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग एक ही साथ हुआ है। उसी तरह से है अपमानित। यहाँ पे मान, मूल शब्द है मान, उपसर्ग है अप और प्रत्यय है इत। उसी तरह से परतंत्रता, यहाँ पे मूल शब्द है तंत्र और उपसर्ग है पर और ता है प्रत्यय। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि उपसर्ग और प्रत्यय का एक ही साथ प्रयोग हुआ है। उसके बाद है कि ऐसे शब्द भी होते हैं जहाँ दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग होता है। जैसे भारतीयता। अब यहाँ पे भारत मूल शब्द है, या एक प्रत्यय है, या और ता दूसरा प्रत्यय है। तो एक साथ दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से सजावटी, इसमें सज मूल शब्द है, आवट एक प्रत्यय है और ई, बड़ी ई दूसरा प्रत्यय है। तो ये दो दो प्रत्यय एक साथ आए हैं। उसी तरह से सहनशीलता, सहनशीलता। अब यहाँ पे सहन एक शब्द है, शील दूसरा उसके एक प्रत्यय है और फिर उसमें ता दूसरा प्रत्यय लगा है। तो इस तरह से दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग हुआ है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय जो है शब्दों के निर्माण में अपना पूरा सहयोग देते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है कि उपसर्ग किसी शब्द, उपसर्ग वो शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय वो हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है। आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। थैंक यू।